तकदीर, दुआ और कोशिश, ये 3 शब्द और इनके बीच का रिश्ता है ना, एक बहुत ही गहरा सवाल। एक ऐसा सवाल जो अक्सर हम सबके मन में आता है। विश्वास और हमारी अपनी मेहनत, इनके बीच की जो एक महीन सी लकीर है ना, ये सवाल उसे और भी उलझा देता है। तो चलिए आज इसी बड़ी पहेली को मिलकर सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो सवाल सीधा सा है लेकिन बहुत गहरा है। जब सब कुछ लिखा हुआ है तो फिर हम दुआ और कोशिश करें ही क्यों? ये एक ऐसा सवाल है जो मन में एक अजीब सी कश्मकश पैदा कर देता है ना? मतलब अगर हमारी जिंदगी की कहानी का अंत पहले से ही तय है, तो फिर हमारी ये सारी प्रार्थनाएं, हमारी दिन रात की मेहनत, क्या ये सब बस एक वहम है, एक दिखावा? देखिए, इस सवाल का जवाब कहीं और नहीं बल्कि तकदीर या जिसे हम किस्मत कहते हैं, उस शब्द की हमारी अपनी समझ में ही छिपा हुआ है। अगर हम इस्लामी नज़रिए से देखें ना, तो तकदीर का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आखिर में क्या होगा, नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी और कह सकते हैं एक पेचीदा चीज़ है। तो फिर सवाल उठता है कि तकदीर असल में है क्या? अक्सर हम इसे किसी किताब की आखिरी लाइन की तरह समझ लेते हैं, पर ऐसा नहीं है। इसे एक पूरे सिस्टम की तरह सोचिए, एक पूरा ढांचा, एक ऐसा जाल जिसमें हर वजह और उसका नतीजा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, गुंथे हुए हैं। तो तकदीर सिर्फ मंजिल नहीं है, बल्कि उस मंजिल तक जाने वाला हर एक कदम, रास्ते में आने वाला हर एक मोड़, वो सब तकदीर का ही हिस्सा है। और यहीं पर ये पूरा सिस्टम बहुत दिलचस्प हो जाता है। जरा सोचिए इस बात को। तकदीर में ये भी लिखा है कि एक इंसान दुआ करेगा, और ये भी लिखा है कि उस दुआ के असर से क्या बदलने वाला है। और सबसे जरूरी बात, तकदीर में हमारे काम और उन कामों का नतीजा दोनों ही शामिल है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारी दुआ, हमारी कोशिश, ये उस सिस्टम से बाहर की कोई चीज नहीं है। अरे ये तो खुद उसी सिस्टम का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। तो ठीक है, चलिए इस सिस्टम के पहले हिस्से को पकड़ते हैं, दुआ। जब हम दुआ की बात करते हैं, तो क्या इसका मतलब सिर्फ अल्लाह से कुछ मांग लेना है? नहीं, असल में इसका मकसद इससे कहीं ज्यादा गहरा और खूबसूरत है। देखिए, दुआ अपने आप में ही एक इबादत है। ये वो पल होता है जब एक बंदा अपने रब के, अल्लाह के सबसे करीब महसूस करता है। और जब ऐसा होता है ना, तो दिल में एक नरमी आती है। और यही वो लम्हा है जब अल्लाह पर भरोसा, जिसे तवक्कुल कहते हैं, वो सबसे ज्यादा मजबूत होता है। तो दुआ सिर्फ कुछ पाने का जरिया नहीं है, ये तो एक गहरा रूहानी कनेक्शन है, एक जुड़ाव का एहसास है। अच्छा, दुआ की बात तो हो गई। अब आते हैं दूसरे उतने ही जरूरी हिस्से पर, कोशिश। इस्लाम में ये बात बिल्कुल साफ है कि किस्मत के भरोसे हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाना, ये कोई ऑप्शन ही नहीं है। मेहनत करना, कोशिश करना, ये हमारी एक बुनियादी जिम्मेदारी है। सिखाया यही गया है कि एक इंसान अपनी तरफ से पूरी मेहनत करे, पूरी लगन से कोशिश करे, और फिर नतीजा अल्लाह पर छोड़ दे। यहाँ विश्वास का मतलब ये नहीं कि कुछ करना ही नहीं है, नहीं, विश्वास का मतलब है अपना काम पूरी ईमानदारी से करने के बाद मिलने वाला सुकून। तो अब तक हमने दुआ को समझा और कोशिश को भी। अब इन दोनों टुकड़ों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि ये तकदीर के साथ मिलकर काम कैसे करते हैं। और इसको समझने के लिए ना एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल है। जैसा कि हमने पहले बात की, तकदीर वो पूरा सिस्टम है, वो पूरा का पूरा ढांचा। चलिए एक पल के लिए इसे एक बंद ताले या एक बंद दरवाजे की तरह मान लेते हैं। अब इस सिस्टम के अंदर जो दुआ है, वो उस बदलाव का जरिया है। दुआ एक तरह की गुजारिश है, एक अर्जी है जो उस बंद दरवाजे को खोलने के लिए की जाती है। ये वो उम्मीद है जो बदलाव की आस जगाती है। और अब आती है कोशिश। कोशिश क्या है? कोशिश वो चाबी है जो उस ताले में लगती है। सोचिए, बिना कोशिश के दुआ तो बस एक इच्छा ही रह जाएगी, है ना? लेकिन जैसे ही मेहनत की ये चाबी उस ताले में लगती है और घूमती है, तभी वो बदलाव का दरवाजा खुलता है। तो दुआ और कोशिश, ये दोनों मिलकर तकदीर के उस ताले को खोलते हैं। तो यहाँ पर नतीजा बिल्कुल साफ दिखाई देता है। एक तरफ वो इंसान है जो दुआ भी करता है और कोशिश भी, और अल्लाह उसके लिए नए नए रास्ते खोल देता है। और वहीं दूसरी तरफ वो है जो नाउम्मीद होकर दुआ और मेहनत दोनों छोड़ देता है, और असल में अनजाने में वो अपने लिए मौकों के दरवाजे खुद ही बंद कर लेता है। चलिए अब एक पल के लिए रुकते हैं और एक बहुत ही गहरी बात पे गौर करते हैं। एक ऐसी बात जो इस पूरी समझ को एक अलग ही लेवल पे ले जाती है।
इस बात को बहुत ध्यान से सुनिए। कहा जाता है कि अगर किसी को दुआ करने की तौफीक मिल रही है, यानी अगर दिल में दुआ का ख्याल आ रहा है, तो ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह उसके लिए कुछ बेहतर चाहता है। मतलब सिर्फ दुआ का मन में आना भी अपने आप में एक इशारा है, एक सिग्नल है, एक उम्मीद की किरण है। तो फिर इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या है, सार क्या है? बस इतना ही कि कभी दुआ करना नहीं छोड़ना चाहिए और कभी कोशिश करना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि यही वो रास्ता है, यही वो चाबी है जिससे तकदीर के बंद दरवाजे खोले जाते हैं। और आखिर में ये एक सवाल हम सबके सोचने के लिए है। तकदीर के दरवाजे खोलने की चाबी वो इंसान के ही हाथों में दे दी गई है। अब सवाल सिर्फ इतना है कि क्या इंसान उसे इस्तेमाल करने के लिए तैयार है?